Hey everyone, good morning to all of you. In this video, we will discuss the tissues. In a previous video, we were already talking about the cells. You know very well. ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टिश्यूज के बारे में कि टिश्यूज क्या होते हैं जिसे हम हिंदी में ऊतक कहते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं. ठीक है, तो ये कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल्स, a group of cells perform similar activity. ठीक है कि a group of cells perform the similar activity or similar functions. ठीक है, similar functions भी हम कह सकते हैं, similar functions that is known as tissue. ठीक है, तो ये डिफिनेशन ये हो गई कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स, एक सेल्स जब अकेले होता है और वहां पे बहुत सारे सेल्स वैसे ही आकर के एक ग्रुप में जब हो जाते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं टिश्यू. यदि हम कहते हैं दिस इज द सेल्स, ठीक है, और बहुत सारे सेल्स आसपास आ गए, बहुत सारे सेल्स लाइक दैट, ऐसे बहुत सारे सेल्स आ गए, तो इसी को हम बोलेंगे टिश्यूज. अंडरस्टूड. नाउ यदि हम कहें कि जो टिश्यूज होता है, जो सेल्स होती है, यानी एक सेल्स या एक से जब ज्यादा सेल्स आपस में मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं टिश्यू. ठीक है, ये यानी बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाए, टिश्यू. और ये टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेन. क्या बनाएंगे, ऑर्गेन. ठीक है, ऑर्गेन. बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के ऑर्गेन बनाएंगे और बहुत सारे ऑर्गेन्स मिल करके ऑर्गेन सिस्टम बनाएंगे. क्या बनाएंगे, ऑर्गेन्स सिस्टम्स. और ये ऑर्गेन सिस्टम्स एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगा, ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा. ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म. ओके, देखिए हमने कहा कि जो सेल्स होती है, सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स यानी जो समूह होती है सेल्स की, कोशिका. सेल्स मीन्स होता है कोशिका. कोशिका की एक समूह, एक झुंड मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं यानी ऊतक बनाते हैं. ये टिश्यू मिलकर के ऑर्गेन बनाती है, ठीक, जिसे हम बोलते हैं अंग. अब ये ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र बनाता है और ये अंग तंत्र मिलकर एक न्यू इंडिविजुअल एंड न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है. ये हो गई हमारे टिश्यूज की बातें. अब हम बात करेंगे जिसके अंतर्गत हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी. ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू और टिश्यू क्या बोलते हैं इसको, हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी. ठीक है, जिस ब्रांच के अंदर, जिसे हमने बताया था आपको कि सेल्स का जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी. वैसे ही जिस ब्रांच के अंदर हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी. तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के नाम से एम एफ ज़ेवियर बिचेट को जाना जाता है. ठीक है, किसको जाना जाता है, एम एफ ज़ेवियर बिचेट को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है. ये तो हो गई फादर ऑफ की बातें. अब हम करेंगे जो टर्म है, फर्स्ट टर्म. ठीक है, टर्म जो है, टर्म क्वाइंड. ये जो टर्म है हिस्टोलॉजी का वो किसने दिया था. ठीक है, तो ये टर्म हिस्टोलॉजी मेयर. ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेयर. उन्होंने हिस्टोलॉजी के टर्म दिए थे. पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू. ठीक है, तो प्लांट टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया है. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. एंड परमानेंट. ठीक, अब
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम उसे कहते हैं जिसके अंदर एबिलिटी होती है सेल डिवीजन, ठीक है, और इसको हम टोटिपोटेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, एबिलिटी डिवाइड ऑफ सेल, टोटिपोटेंसी, ठीक है, यानी वो टिश्यूज, वो सेल्स जिसमें फर्दर डिवीजन की एबिलिटी प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, ठीक। जो एपिकल है ये सूट ऑफ एपेक्स या रूट ऑफ एपेक्स, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। एपिकल्स जो होते हैं, एपिकल्स टिश्यूज, ठीक है, ये सूट ऑफ एपेक्स या रूट ऑफ एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं। टॉप पोजीशंस पे हम बोले किसी प्लांट के, यदि एक प्लांट है तो प्लांट के जो टॉप वाली पोजीशन है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर रूट जो होती है, रूट सूट, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होता है, और इनमें एबिलिटी होती है फर्दर डिवीजन करने की, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एपिकल्स, ठीक है। ये यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, यदि एक प्लांट है तो प्लांट में ग्रोथ को, हाइट को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है ना। सेकेंड है ये लेटरल। लेटरल ये जो होता है कार्ब कैम्बियम, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जो प्लांट्स होता है, ठीक है, प्लांट की जो बार्क होती है, बार्क पे ये प्रेजेंट होते हैं लेटरल, ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है कि ये जो प्लांट होता है, प्लांट की जो विड्थ होती है उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, यानी कि जो प्लांट होता है, प्लांट की यदि मोटाई की बात करें, साइज की बात करें, ठीक है, तो वो कौन करता है, लेटरल, ओके। अब हम आते हैं इंटरकैलरी पे। जो इंटरकैलरी है, ठीक है, यदि कोई ग्रास है तो ये जो नोड होती है, इंटरनोड, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन जो होती है फर्दर, तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से होती है। इसकी एग्जांपल्स हमें जो ग्रास होती है, ठीक है, उसमें देखने को मिलता है। तो ये तीनों हो गए इसके फंक्शन। अब आते हैं, हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू आर 2 टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक। जो सिंपल टिश्यूज है, these are 3 types. Simple tissues are 3 types. Parenchyma, sclerenchyma, now third one is parenchyma. ठीक है, जो सिंपल्स होते हैं परमानेंट टिश्यू, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो 3 प्रकार के होते हैं, परेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा, ओके। एंड वही जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स आर 2 टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं तो जाइलम सेल्स भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसे हम जाइलम ट्रैकिस और जाइलम वेसल्स कहते हैं। वही फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कंपेनियन सेल और फ्लोएम वेसल्स, ठीक है, ये हो गई उसकी बातें। ये जो परेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा है, इसको हम बताते हैं आपको कि जो ट्रिक होता है लर्न करने की, आप कैसे इसे लर्न करेंगे, ठीक है। देखिए, जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि जो प्लांट टिश्यू है ये 2 प्रकार के हैं, एम एंड पी, एम पी ऐसे याद करेंगे। ट्रिक क्या है याद करने का, यहाँ पे लिख लेंगे हम ट्रिक, ठीक है, ट्रिक एम पी, एम पी, ठीक है, एम फॉर मेरिस्टेमेटिक्स एंड पी फॉर परमानेंट। वही जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करते हैं तो इसकी जो ट्रिक है याद करने की,
ठीक। ट्री क्या है इसका? अली, ALI, अली। A for apical, L for lateral and I for intercalary। ठीक, ऐसे आपको इजीली तरीके से लर्न हो जाएगा। वही हम आते हैं परमानेंट में। तो परमानेंट हमने कहा कि ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, जो सिंपल टिश्यूज हैं वो तीन प्रकार के हैं, परेनकाइमा, स्टेरेनकाइमा एंड पोलेनकाइमा। ठीक है, तो इसके जो लर्न करने के ट्रिक है वो है PCS। ठीक है, ठीक है, परेनकाइमा, पोलेनकाइमा एंड स्टेरेनकाइमा। इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे इसको हम कर देंगे, सेकेंड नंबर पे हम इसे कर देते हैं एंड थर्ड वन पे हम इसे कर देते हैं। ठीक, परेनकाइमा, पोलेनकाइमा एंड थर्ड क्या हो जाएगा? स्टेरेनकाइमा। ठीक, अब देखिए PCS, तो P फॉर परेनकाइमा, C फॉर पोलेनकाइमा, S फॉर स्टेरेनकाइमा। ठीक है, ये लर्न करने के बहुत ही अच्छे ट्रिक्स हैं, इजीली तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे डिटेल्स में जो परेनकाइमा है। ठीक है, पहले तो मैथमेटिक टिश्यूज को हम अच्छे से जानेंगे कि क्या होता है, इसका फंक्शंस क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। फिर हम नेक्स्ट, पहला क्या था हमारा? मैथमेटिक टिश्यू। देखिए मैथमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? वो सेल्स जिनके पास एबिलिटी है फर्दर डिवीजन की। ठीक है, तो एबिलिटी हम लिख सकते हैं ना, एबिलिटी टू सेल डिवीजन। ठीक है, यानी वो सेल्स, वो टिश्यूज जिनके अंदर एबिलिटी है सेल डिवीजन करने की। ठीक है, दूसरी चीजें, कुछ ऐसे मैथमेटिक टिश्यूज होते हैं जो फर्दर डिवीजन करके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो मैथमेटिक टिश्यू जो कन्वर्ट हो गए हैं परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, यानी वो मैथमेटिक जो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी कि जो मैथमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें कुछ एबिलिटी होती है जो फर्दर डिवीजन करते हैं, फर्दर डिवीजन करने के बाद वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए अब इसके हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। पहला क्या होगा? इसकी हम शेप और साइज की बात करेंगे। तो इसका जो शेप है, ठीक है, शेप इसका कैसा हो सकता है? पॉलीगोनल, टेट्राहेड्रल, ओवल, इट इज एक्सेट्रा। ठीक है, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पॉलीगोनल्स, टेट्राहेड्रल्स, राउंड, स्फेरिकल्स, ओवल शेप हो सकते हैं। वही हम बात करें ये स्ट्रक्चर से मैथमेटिक टिश्यूज की। ठीक है, तो इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो मैथमेटिक टिश्यूज है लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, एक लार्ज न्यूक्लियस आर प्रेजेंट and dense cytoplasm are present। देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये पूरी जो डायग्राम है वो मैथमेटिक टिश्यूज की है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पर जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डेंस साइटोप्लाज्म। वहीं इनके बीच में एक लार्ज सा स्ट्रक्चर, लार्ज ओवल शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके,
अब देखिए कि हमने कहा अब इसमें जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जो वैक्यूल है एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। ठीक है, जनरली ये होता है कि एब्सेंट होते हैं, यदि पाए भी जाएंगे तो वो क्या होंगे, वेरी स्मॉल होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। ठीक है, दूसरी चीज ये कहते हैं कि ये जो इनकी सेल्स होती है इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। ठीक है, इंट्रा सेल्यूलर स्पेस आर एब्सेंट। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं कि ये एक दूसरे से क्लोजली टाइटली बाइंड होते हैं। ठीक है, इसमें आपको कहीं भी स्पेस नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। और क्या होते हैं ये, दे आर लिविंग्स, दे आर लिविंग। ठीक है, ये जो होते हैं वो लिविंग टिश्यूज होते हैं और इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। स्ट्रक्चर्स हमने बता दिया कि पॉलीगोनस, ओवल शेप्स या फिर राउंड शेप्स हो सकते हैं। ठीक है, ये पूरी रही हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बातें। अब हम करेंगे कि इनका फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक है, सबसे पहली बात तो इनके पास डिवीजन करने की यानी सेल डिवीजन करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, तो एबिलिटी टू सेल डिवीजन हम लिख सकते हैं, एबिलिटी टू सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इनके अंदर एबिलिटी होती है सेल डिवीजन करने की और डिफरेंशिएशन करने की। ठीक है, और हमने आपको अभी बता ही दिया है कि इनके पास जो कुछ मैथमेटिक टिश्यूज होते हैं वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, इनके पास ये भी एबिलिटी होती है कि न्यू लीव्स का फॉर्मेशन करना। ठीक है, लिख सकते हैं हम न्यू लीव्स, फ्रूट, रूट। ठीक है, इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि डिवीजन करते हैं, सेल डिवीजन करके न्यू लीव्स बना सकते हैं, फ्रूट बना सकते हैं, रूट बना सकते हैं, etc। ठीक है, एक्सेट्रा। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है ये पेरेंट टिश्यू के जैसा बिहेव करती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर look like a parent tissue ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है, एक पेरेंट जो टिश्यूज होती है उनके जैसा बिहेव करते हैं। बिहेव करने के बाद न्यू जो टिश्यूज होते हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज। ठीक है, न्यू टिश्यू, नए टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, पेरेंट्स जैसा बिहेव करके नया एक टिश्यू है उसको बनाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज से हम ये कह सकते हैं दे आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ डेवलपमेंट में ये इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि मेरिस्टेमेटिक्स जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और फर्दर डिवीजन करते रहते हैं। इसके टाइप्स की भी बातें हमने कर लिया, डिस्कशन कर लिया, इसके फंक्शंस को हमने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज।